नमस्कार दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से खुद को अगली बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाषण दिया है। इस बार नया सिर्फ इतना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों की जगह पर परिवारजनों और स्वजनों बोल रहे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, दोस्तों, लाल किले से नरेंद्र मोदी ने इतने हजार करोड़ की बात की, उतने हजार करोड़ की बात की, 10,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की, 15,000 करोड़ की, ये 1,000 करोड़, वो 1,000 करोड़, ऐसे रटते नजर आए जैसे कि ये सारे उनके अपने थे और उन्होंने देश की योजनाओं पर खर्च करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। नरेंद्र मोदी महंगाई के लिए दूसरी सरकारों को कोसते थे, लेकिन महंगाई पर खुद बहाना बनाते नजर आए। बोले कि पूरी दुनिया पर महंगाई की मार पड़ रही है। पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है, लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं। ऐसा हर प्रधानमंत्री बोल सकता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी में ऐसा खास क्या है? दोस्तों, खास ये है कि नरेंद्र मोदी सपनों के सौदागर हैं। भारत देश के लोग सपना देखना जानते हैं और नरेंद्र मोदी सपने बेचना जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से खुद को 2024 का प्रधानमंत्री घोषित करके अपना सपना देश की आंखों में ठूस दिया है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर लाल किले से झूठ बोलते हुए पकड़े गए। नरेंद्र मोदी की पार्टी परिवारवाद के उदाहरणों से भरी पड़ी है। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से लेकर के 85 मंत्री, विधायक सब परिवारवादी हैं, लेकिन वो लाल किले से परिवारवाद का फर्जी ज्ञान जान रहे थे। नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचार की बेल को खाद पानी देते हैं और अपने फायदे के लिए परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर अजीत पवार को डिप्टी सीएम कभी ना बनाते। खैर दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से विश्वकर्मा योजना की बात की। जैसे पहले वो स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च कर चुके हैं। स्मार्ट सिटी कहाँ है, ये कोई भारतीय खोज नहीं पाया है। जैसे प्रधानमंत्री ने गांव गोद लेने की बात कही थी, हर सांसद गांव गोद ले रहा था, लेकिन गोद लिए गए गांवों की हालत क्या है, कोई अब इस पर बात भी नहीं करता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, लेकिन वंदे भारत ट्रेन को ही आज लाल किले से बुलेट ट्रेन बोल दिया। देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। लाल किले से मोदी खुद को अगली बार का प्रधानमंत्री घोषित करते रहे। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना दिखाया था, वो तो पूरा नहीं कर पाए। अब कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तक नहीं करते हैं। अब देश को एक नया सपना दिखाते हैं कि 2024 में जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश को टॉप 3 इकोनॉमी वाले देशों में पहुंचा देंगे। मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। दोस्तों, मोदी के भाषण में एक बदलाव और दिखा कि पहले मोदी जी 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री थे। ये बात ढोल पीट पीट कर बताई जाती थी। अब मोदी जी ये कहते हुए पाए गए हैं कि मैं आपके लिए जीता हूं और आपके लिए ही पसीना बहाता हूं। मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है, आपके लिए आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं, तो आपके लिए बहाता हूं। इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि दूसरे प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी में यही अंतर है कि मोदी सपनों के सौदागर हैं। पहले वाले प्रधानमंत्रियों का भी पसीना निकलता होगा, गर्मी लगती होगी, सबका बहता है तो उनका भी बहता होगा, लेकिन वो अपने पसीनों को बेच नहीं पाए। लेकिन मोदी जी अपना पसीना भी बेच देते हैं। पसीने का भी सौदा अपने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए कर देते हैं। कुल मिलाकर मोदी का लाल किले से दिया गया भाषण संसद में दिए गए 2 घंटे 14 मिनट के भाषण का रिपीट टेलीकास्ट जैसा ही था, बस खुद की ब्रांडिंग करने जैसा ही था। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।